उनके पिताजी के राज्य में चंपारण की लोग आज जो एनडीए को साथ देता है वो क्यों नहीं पूछते हैं कि एनडीए को क्यों साथ देता है? क्योंकि उनके पिताजी के राज्य में जो है वहाँ पे जो है आपका नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रागनी शर्मा। बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने को नाम ही नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि आज बेतिया में बिहार सरकार की पशुपालन और मत्स्य मंत्री रेणु देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोल दिया। विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, वह पूरी तरीके से मुद्दाहीन हो चुकी है, इसलिए इस तरीके के काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव से सवाल किया कि वह उन्हें बताएं कि उनके पिता के राज में चंपारण की क्या स्थिति थी। वहीं एनडीए सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए के विकास कार्य से विपक्ष पूरे तरीके से घबराई हुई है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में हर ओर विकास ही विकास दिख रहा है, जिसकी वजह से विपक्ष पार्टी पूरे तरीके से घबरा चुकी है। वहीं खुद के खिलाफ उठे सवालों पर भी रेणु देवी ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज से 8 साल पहले ही मैंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह साफ कर दिया था कि मेरा रवि कुमार उर्फ पीनू से कोई लेना देना नहीं है। मैं अलग रहती हूं और वह अलग रहते हैं, फिर भी हमारा नाम लिया जाता है। इसी के साथ और क्या कुछ कहते नजर आई रेणु देवी, हम छोड़ जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। नाम लिया है तो तेजस्वी यादव को याद रखना चाहिए कि आज से 8 साल पहले 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ कि मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है, और उन्होंने भी कहा कि मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है, इसलिए यहाँ कहने का तो कोई बात नहीं है। दूसरा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, और मुद्दा विहीन तो किसी को भी कहीं भी घसीटना है। उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके पिताजी के राज्य में चंपारण की लोग आज जो एनडीए को साथ देता है वो क्यों नहीं पूछते हैं कि एनडीए को क्यों साथ देता है? क्योंकि उनके पिताजी के राज्य में जो है वहाँ पे जो है आपका आदमी सही, महिलाएं नहीं चढ़ सकती थी, 5 बजे कुंडी लग जाता था, और हमारे जो बस है वो भी हाईजैक हुआ करते थे, और हमारे सारे व्यापारी जो हैं वो भाग चुके थे। और आज वही राज्य के लिए वो चाहते हैं कि फिर आए। उनके समय में जो कुछ हुआ है वो आपके सामने ही है कि वो भी उप मुख्यमंत्री बने तो उनके राज्य में कितना भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन एनडीए की सरकार ना किसी को बचाती है और ना किसी को सताती है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। सरकार का हमेशा छूट है, हम लोगों का छूट है कि सरकार का जो भी नुमाइंदा हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं, जिनका जो अधिकार है वो काम अपना करते रहेंगे, वहाँ कहीं भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन बात का एक और मुझे दुख है जो उन्होंने लिखा कि सांसद और विधायक यहाँ पे एनडीए के क्या करते हैं, तो उन्हें आँख से दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि जानते हैं कि रात का जो चिड़िया होता है उसको दिन में दिखाई ही नहीं पड़ता है। तो कौन चिड़िया है वो सारे दुनिया जानता है। जो बिहार का विकास हुआ है एनडीए के सरकार में, माननीय नीतीश कुमार जी के सरकार में, और जो कानून का राज चल रहा है, जिसके कारण आज बहू बेटी 12 बजे और 2 बजे रात को भी चलती है। और उसके अलावा जो काम हुआ है, हर आदमी चाहे गांव से सड़क को जोड़ना, चाहे पुल को जोड़ना, चाहे बड़े बड़े हमारा जो एनएच का बनना, या हर जगह जो 4 घंटे में हम लोग पटना पहुंच रहे हैं, पहले 10 घंटे में भी नहीं पहुंचते हैं। इसलिए अपने गिरबान में झांकना चाहिए, और ये गिरबान में झांकना चाहिए कि अब कोई साथ देने वाला नहीं है, 4 कोई है ही नहीं कि कंधा भी उठा के उसको ले जाए। क्योंकि पिछले चुनाव में 4 अगर है तो हमारा है, और 4 उनको कंधे उठाने वाले भी लोग नहीं हैं, इसलिए उनको बकने से और करने से कुछ नहीं है। एनडीए के लोग हमेशा मजबूत हैं, सरकार हमारी मजबूत है। कोई भी गलती करेगा उसका सजा भुगतेगा, उसमें कोई भी कहीं भी कोताही नहीं होगा।